चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का लास्ट प्रश्न, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली 11.2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं 8वां प्रश्न। कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, देखिए एक बस स्टॉप है जिसको पुराने गत्ते से जो है ना कि 50 खोखले शंकु है ना, शंकु है 50, वो भी खोखले। ठीक है, उसको क्या किया गया है, सड़क से अलग किया गया है। ठीक है, प्रत्येक शंकु के आधार का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिए, इसमें शंकु का जो व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जो ऊंचाई है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम एक यूनिट में करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट में करेंगे, एक इकाई में करेंगे, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में। अब किस में करना है देखते हैं, आगे प्रश्न में दिया है कि नहीं दिया है। तो चलिए देखिए, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट करवाते हो तो 12 रुपया खर्च आएगा। अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि मीटर स्क्वायर में खर्च देना है, इसलिए इस व्यास को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यहीं पे आपको पकड़ना था। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, और साथ ही साथ आपका पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है और रूट 1.04 की जगह पर 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये बात उसने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले जो कि शंकु है, शंकु का व्यास कितना है वो लिखता हूं। शंकु का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 0.4 मीटर। क्लियर हुआ? चलिए तो ये 2r बराबर 0.4 मीटर, तो r बराबर हो जाएगा 0.4 बटे में 2 मीटर, भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। ये r का मान आ गया। क्लियर? चलिए अब ऊंचाई दिया हुआ है यानी h का मान दिया हुआ है, तो लिखूंगा ऊंचाई h बराबर आपका दिया हुआ है 1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर। चलिए ये हमें दिया हुआ है, r निकल गया और h निकल गया, निकला क्या, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बाहरी पृष्ठ में पेंट कराना है तो हमको निकालना होगा l का मान। किसका निकालना होगा? l का मान, तभी ना पाई r l में रखेंगे। तो देखिएगा, तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में होता है h² प्लस r²। तो चलिए h का मान कितना है, तो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस r कितना है 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, आपका 1 ही होगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा। क्लियर? अब इनको जोड़ोगे तो रूट में आएगा 1.04, ये आया हमारा L का मान। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि रूट में 1.04 के बदले क्या लिखना है, 1.02 लिखना है। आई बात समझ में ना? यानी यहाँ पे नोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L बराबर 1.02। क्यों? यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, दिया है ना, ये बात दिया हुआ है तभी मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये कि इसके जगह पे क्या रखना है, ये रखना है, तो देखिए इसके जगह पे हमने ये रख दिया। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें क्या करना है, पेंट करवाना है तो वक्र पृष्ठ निकालना होगा। ठीक है, तो लिखूंगा बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराना है। क्या लिखूंगा अब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r l। तो चलिए पाई का मान इसने कहा था कि 3.14 रखना है, तो रखूंगा 3.14 गुणे r का मान कितना है आपका 0.2। चलिए l का मान कितना है, तो 1.02 है ना, ये हमें रखना है। ठीक है,
ये आएगा, देखते हैं कितना आएगा, ये 1 का आएगा और टोटल ऐसे कितने हैं 50 है, कितने हैं 50 है। तो ध्यान सुनिएगा, अभी ये 1 का निकलेगा, ठीक है। तो देखिए गुणा करता हूँ, अब 2 से करूँगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 0 और 2 एकम 2 और 2 अंक के 3 अंक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.204 गुणे 3.14। हम ना अब इसको गुणा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3.14 मल्टीप्लाई 0.204, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौक 16 का 6, 1 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, और 4 तियाँ 12, ये आ गया। 0 से करेंगे तो 0 ही होगा और 2 से करेंगे 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, हो गया, ये हो गया 6 5 8 2 10 2 3 और 1 4 और ये हो जाएगा 6। अब 3 2 5 2 2 4 5 यानी आएगा 0.64056, क्या आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये 1 का आया। अब हम लोग ऐसे ही 50 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे 50 का, तो लिखूंगा क्या, अतः 50 शंकु का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 50 गुणे 0.64056 मीटर स्क्वायर, ये 50 का। अब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर देता हूँ, है ना, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 2, तो हो गया 2, 5 का 20 का 0 2, ठीक है, और 6 5 30 तो 32, है ना, और 4 अंक तक दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 32.0280 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको दिया है कि इसके ऊपर पेंट लगाना था, हमें इतना पता चल गया कि 50 शंकु है, उसका क्षेत्रफल ये आएगा, क्लियर। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 12 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा, तो लिखूंगा क्या, अतः 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12 रुपया है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12 रुपया, तो 32.0280 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुणे 32.0280। अब इसको गुणा करूंगा, ठीक है। तो पहले गुणा कैसे करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ बेसिक सा। तो 12 से गुणा करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, 32.0280 में पहले 4 का गुणा करता हूँ, 4 0 0 और 4 का 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 9 10 11, ठीक है, ये हो गया दशमलव, 4 दूना 8 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर 3 से कर दूंगा 0, 3 दूना 6 3 3 दशमलव 3 8 24 का 4 2 3 दूना 6 2 8 3 एकम 3, यानी 384.336 आएगा, ठीक है। तो 384.336 ये रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। आई बात समझ में। यानी ये पूरा जो ये 50 शंकु है, इसको जो है कि अगर पेंट करवाना हो तो 384 रुपया आएगा, है ना, और 336 रुपया, यानी 384.336 रुपया ये खर्च आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्नावली 11.1 का पूरा प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा प्रश्नावली हो गया द एंड। अब नेक्स्ट पार्ट में प्रश्नावली 11.2 लेकर के आऊँगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्नावली कैसा लगा। जय हिंद।